नगर निगम और एबीवी के बीच में चल रहा बवाल अब एक नया रूप लेता जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों ने पूरी तरह से शहर में सारी सेवाएं ठप कर दी हैं। दरअसल 2 दिन पहले जब ये पूरा मामला हुआ था तब एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर नगर आयुक्त से मिलने आए थे और ऐसा आरोप है कि उन्होंने नगर आयुक्त के साथ अभद्रता की थी। उसके बाद से नगर निगम के कर्मचारी आंदोलित हो गए और उन्होंने उसके बाद ये मांग की थी कि सभी के खिलाफ एफआईआर की जाए। वो एफआईआर भी हो गई, लेकिन अब नगर निगम के कर्मचारियों का ये कहना है कि सभी की गिरफ्तारी हो और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वो कोई भी सेवाएं नहीं चलने देंगे। पूरे शहर में कूड़ा उठाने का जो काम है वो ठप हो चुका है। अन्य जो नगर निगम की सेवाएं हैं वो भी ठप हो चुकी हैं। भारी मात्रा में आप यहां से देखिए, चारों तरफ यहां पर सिर्फ नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, वो सब यहां पर मौजूद हैं। पूरे तरफ आपको वही सब दिखाई पड़ेगा क्योंकि यहां पर जितने भी काम करने वाले थे वो सब यहां पर वापस यहीं पे आ गए हैं और यहां पर अपनी मांग को लेके बैठे हुए हैं। उन लोगों से बात भी कर लेते हैं। आप लोगों ने पूरी सेवाएं ठप कर दी हैं, पूरे शहर में कोई भी काम नहीं हो रहा है। आपकी मांग थी कि एफआईआर हो जाए, एफआईआर हो गई है। अब क्या दिक्कत है? क्योंकि गिरफ्तारी होना ना होना ये तो पुलिस की जांच का विषय है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो हमारे नगर आयुक्त के खिलाफ अभद्रता संसदीय भाषा का प्रयोग किया वो बहुत निंदनीय था, जिससे अचानक सारे कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया और बिना आह्वान के कर्मचारी हम लोग पास आने लगे। तो हम लोग को मजबूरी थी कि मांग करना, और ये लगातार 2 दिन से कार बहिष्कार हमारा चल रहा है। हम प्रदेश के हमारे जो मुखिया हैं हमेशा ऐसे अराजक तत्वों पर ध्यान देते हैं और अभी हमारे बीच में माननीय विधायक जी भी आए थे। उन्होंने भी हम लोग कर्मचारियों की सराहना की बात की, उनकी भी बात सुना गया है। अभी हमारे नगर आयुक्त 2 दिन बाद आज हम लोगों को बुलाए हैं। उन्होंने कहा है कि आगे त्योहार है और वैधानिक कार्रवाई उनके उसमें होगी। आप लोग जो है त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए, जनमानस के समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आज जो है आप लोग हड़ताल समाप्त कर दिए। और हम लोगों ने कहा कि देखिए, मेयर साहब से भी उनकी बात हुई है। मेयर साहब अभी किसी कार्यक्रम में हैं, वो आ जाती हैं, सारे कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हैं, वो आश्वस्त देते हैं हमारे नगर आयुक्त जी संतुष्ट हैं। और मेयर साहब चूंकि नगर की मुखिया हैं, हम लोगों की आदरणीय हैं, हमेशा कर्मचारियों की चिंता करती हैं। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। वो कार्यक्रम से जैसे आएंगे हमारे कर्मचारी के बीच में, यहाँ पे उनके बात को हम लोग सुनेंगे, वार्ता होगी। हमारे बीच में संयोजक हरिओम जी हैं, विनोद जी हैं। जैसा भी मंतव्य बन जाएगा हम कर देंगे। हम कतई नहीं चाहते हैं, जब हमने कोरोना काल में अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता न करके शहर में काम किया, तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि जनमानस को कोई तकलीफ हो। लेकिन जहाँ मान सम्मान स्वाभिमान, ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम छोटे कर्मचारी हैं, हम सफाई करते हैं तो मेरा सम्मान नहीं है, समाज में जीने का हक नहीं मिल रहा है। हमारे साथ, हमारे मुखिया के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। इसलिए इस आक्रोश को देख के इतनी बड़ी हड़ताल हुई है। आज हमारे जनप्रतिनिधि जो सम्मानित हैं वो भी आए थे, माननीय महापौर भी आई थी, हमारे नगर आयुक्त जी की भी मंशा है। हम निश्चित रूप से किसी निर्णायक भूमिका पहुंचेंगे। यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं वैसी बात नहीं है, हम लोग जबरदस्ती अंदर नहीं घुसे थे। इसके साथ साथ हम आपको वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी आप दर्शक देख सकते हैं जो कि इसमें लगी हुई है, वो हमारे पास है, जिसमें ये दिख रहा है पूरा प्रकरण। तो आपसे जानना चाहेंगे कि वो ये आरोप लगा रहे थे कि इस तरह के जो आरोप उनके ऊपर लगा है वैसा नहीं हुआ था। नगर आयुक्त ने जब बुलाया था तभी वो अंदर गए थे। देखिए, जो बताए एबीसी के वो गलत बताया, सारे फुटेज देखे गए हैं और आपने भी देखा होगा फुटेज में किस तरह से बदतमीजी उन्होंने की है हमारे मुखिया के साथ। वो हमारा साथी कर्मचारी समाज नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये तो अभी बहुत थोड़ा है, अगर हमारे मुखिया का जरा से थोड़ा सा आदेश या कुछ सारा हो जाए तो हम शहर का पूरे प्रदेश बंद करा देंगे। सम्मान अभी मैंने आपसे परसों भी कहा था कि ये खबर मुखिया की IAS एसोसिएशन तक पहुँच गई है, वहाँ भी रणनीति बैठक हुई है। अगर निर्णय नहीं होता आज तो निश्चित ही IAS एसोसिएशन भी इसमें कोई कठोर कदम उठा के माननीय प्रदेश मुखिया के पास जाएगी और उस शरारत तत्व जिसने घटित की है घटना को उसके खिलाफ
मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि हमारा जो मुखिया है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ऊपर बुलडोजर चला देता है। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर अगर कहीं मेरी मुखिया की प्रदेश से मुखिया की निगाह हट गई तो उसके ऊपर भी घटना घटत जाएगी। एबीवीपी का ये भी कहना है कि नगर निगम के जो भी स्कूल हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो स्मार्ट सिटी के स्कूल हैं वो भी बहुत दयनीय स्थिति में है। उसी की बात करने जब आते हैं तो इसी वजह से आप लोग आक्रोशित हो गए। इसके लिए हमारी महापौर बैठी हैं, इसके लिए नगर आयुक्त जी बैठे हैं, शहर में 110 पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और कई मंत्री भी हैं। ये उनको सोचना चाहिए। आप विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, आपके अंदर संस्कार होना चाहिए, जनता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अधिकारियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये आपके अंदर संस्कार होना चाहिए। आपके अंदर ये संस्कार नहीं होना चाहिए कि किसी आईएएस के कमरे में आप घुस जाएं, आप ये आरोप लगाएं कि आप चोर हैं, आप ये हैं, आप बेईमान हैं, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। आपका ये रोल नहीं है। हम लोग कर्मचारी नेता हैं, हमारे मुखिया हैं, हम जब जाते हैं हम भी उनके कमरे में पूछ के जाते हैं, जबकि हमारे पास ये हजारों कर्मचारी है, इनकी रोज सैकड़ों समस्याएं होती हैं, लेकिन हम लोग पूछ के जाते हैं चूंकि हम लोग शिष्टाचार हैं, अनुशासित हैं। आपको भी विद्यार्थी परिषद जो संगठन है बहुत बड़ा संगठन है और अनुशासित संगठन है, उन्होंने ये शिक्षा नहीं दी आपको कि आप किसी अधिकारी कमरे में जाएं, किसी कर्मचारी के पास जाएं तो आप उस तरीके बदसलूकी लें। ये निंदनीय घटना है, इसलिए ये इतना बड़ा प्रकोप यहाँ आपको दिख रहा है। और संभवतः क्योंकि हमारी भी माननीय महापौर जी से बात हुई है, नगर आयुक्त जी से बात हुई है, अभी हम कोई निर्णय लेने में अक्षम है। जिस समय हमारी महापौर जी आ जाएंगी उनसे बात हो जाएगी, हम कोई भी निर्णय लेने में तभी उसके बाद निर्णय लेंगे। पूरी तरह से आप लोग लामबंद हैं कि अब कोई सारी सेवाएं ठप रहेंगी जब तक कि अधिकारी आप लोग के नहीं कहते हैं। जब तक हमारी माननीय महापौर नहीं आ जाती हैं, वो हम लोग को संतुष्ट नहीं कर देती हैं कि जो घटना हुई है उस पर यहाँ से लेकर शासन तक, माननीय मुख्यमंत्री तक इसकी सूचना पहुँचाकर उस पर कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच करवाएंगे। तब तक हम लोग यहाँ जैसे डटे हुए हैं ऐसे डटे रहेंगे, चाहे वो 2 दिन बीते चाहे 4 दिन बीते, हमारी सारी सेवाएं ठप रहेंगी। जैसा कि अभी आपने पूछा कि वो लोग बोल रहे थे, मैं पूछ के गया, आपके ही मीडिया के बंधुओं ने इस पेपर में प्रकाशित किया है और धक्का देते हुए हमारे सुरक्षा कर्मियों को वो बाहर गए। जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ ये आप ही के समाचार के बिंदुओं में। चलिए, इसके साथ साथ हम आपको वो सीसीटीवी की फुटेज भी चलाते हुए दिखा रहे हैं जिसमें कि दिख रहा है कि पूरा प्रकरण क्या हुआ था। अब जल्दी से आखिरी सवाल कि कब तक ये पूरी जो लामबंदी चलती रहेगी, कब तक ये पूरा हड़ताल हल नहीं होगी? जब तक समस्या हल नहीं होगी जब तक यही रहेगा और आगे भी हड़ताल चल सकती है। तो पूरी तरह से कानपुर नगर की सेवाएं इस समय ठप है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। सारे कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक आला अधिकारी नहीं कहेंगे, महापौर नहीं कहेंगे, आश्वासन नहीं देंगी, तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। हम इस पूरे मसले पर एबीवीपी से भी बात करने की कोशिश करते हैं और अगर उनसे बात होती है तो उनकी बात भी आप तक पहुँचाएंगे। जैसा कि मेरा नाम मयंक पासवान है, मैं महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महानगर मंत्री हूँ और आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग हमेशा छात्र हित और राष्ट्रीय और समाज हितों के लिए लड़ते रहते हैं। इसी समय हम लोगों की क्या है, एबीवीपी की सदस्यता अभियान चल रही है, तो हम लोग जगह जगह सदस्यता अभियान करने के लिए कोचिंगों में और विद्यालयों में जा रहे हैं, जहाँ कुछ नगर निगम के विद्यालयों में भी गए और कुछ कोचिंग संस्थानों में भी गए, जहाँ पर जल भराव की समस्या जैसी समस्याओं को हम लोगों को बताया गया कि यहाँ हज़ारों बच्चे आते हैं, यहाँ जल भरा हुआ है, ऐसी समस्याएं थी। तो इन्हीं संदर्भ को लेकर हम लोगों ने कहा एक बार नगर आयुक्त से बात करें, जिसके लिए हम लोग 10 दिनों से लगातार नगर आयुक्त से फ़ोन पर वार्ता करने की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठ रहा था। उनके जो पीए थे उनके द्वारा उठाया जाता था फ़ोन, तो बताया जाता था आज करा देंगे, अभी लाइन में ले रहे हैं या अभी ले रहे हैं। तो उस दिन हम लोग गए वहाँ पर, ऐसा जो आपके मीडिया कर्मियों द्वारा या सबसे पता चल रहा है कि हम लोग हमारे छात्रों के ऊपर, मतलब हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR करवाई गई है, ये बोल के कि हम लोगों ने वहाँ अभद्रता की, बदतमीजी की। सर्वप्रथम हम आपको बता दें, जब हम वहाँ गए तो हम लोगों से बोला गया कि नगर आयुक्त जी मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने कहा ठीक है, पर आप उनको बता दीजिए कि एबीवीपी के कार्यकर्ता आपसे मिलना चाहते हैं। तो इतने में एक कार्यकर्ता ने कहा कि रुक जाओ, मतलब उसने तेज़ आवाज़ में बोला कि रुक जाओ, बता रहे हैं, इतना वो कोई नहीं है। तो हम लोगों ने कहा आप थोड़ा आराम से बोलिए हम लोगों से। फिर हम लोग जब हम लोगों को नगर आयुक्त आगे कमरे में बैठे और मिलने के लिए बुलाया गया,
तो हम लोग उन्हें अपनी जब बात रखना चालू की तो नगर आयुक्त के मुंह से पहला ये शब्द निकला अपने पीए के माध्यम से कि पीएसी बुलाओ। आप बताइए कि जिन छात्र हितों की बात करते हैं, जिस समाज हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करने गए हैं और उस छात्र संगठन के लिए जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है उसके लिए पीएसी बुलाने की बात कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे। तो बस फिर उसके बाद वहाँ पर मतलब थोड़ी जब उन्होंने बोला कि पीएसी बुलाइए तो हम लोगों ने कहा बुलाइए आप पीएसी। फिर हम लोग तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि आप पीएसी बुलाएंगे। फिर हम लोगों ने फिर उसके बाद उन्होंने हम लोगों से मुद्दे भी पूछे, हम लोगों ने मुद्दे भी बताए, चर्चा भी हुई है, फिर हम लोग चले आए हैं। उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों को मीडिया बंधुओं से पता चला। क्या आप लोग की तरफ से भी कोई एफआईआर दर्ज कराई गई? नहीं, हम लोगों की तरफ से एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये जितने कर्मचारी हैं उनको सिर्फ एक मोहरा बना के नगर आयुक्त जी सामने ला रहे हैं, जबकि कर्मचारियों से हम लोगों की कोई अभद्रता नहीं हुई है। इसका आप वीडियो भी है कि अगर कोई ऐसी अभद्रता हुई है, किसी कार्यकर्ता ने अभद्रता की है, गाली गलौज, क्या आगे कोई एफआईआर दर्ज कराने का मंशा है? अभी तो कोई मंशा नहीं है। और अगर जनता को ज़्यादा समस्या होगी तो फिर एबीवीपी भी अपना आगे का कदम उठाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।